बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम आपको पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के अजीम लेग स्पिनर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी बेमिसाल बॉलिंग के ज़रिए से बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाया था। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के लेजेंड लेग स्पिनर और साबिक कोच और मैनेजर इंतखाब आलम के बारे में आपको बताते हैं। इंतखाब आलम ने पाकिस्तान की तरफ से 47 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया, 125 विकेट हासिल किए और 35.95 उनकी औसत रही। 52 रन देकर 7 विकेट उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। जबकि इंतखाब आलम ने 4 वनडे मैचेस भी खेले पाकिस्तान की तरफ से और उनमें 4 विकेट हासिल किए, 29.50 की औसत से, और 4.48 उनकी एवरेज रही थी। इसके बाद बात करते हैं जी अजीम लेग स्पिनर हाँ जहानी अब्दुल कादिर साहब की। अब्दुल कादिर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दुनिया क्रिकेट में लेग स्पिन के आर्ट को दोबारा ज़िंदा किया। जब इंडिया के लेग स्पिनर्स जो है वो रिटायर हो गए थे और उनको अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में थोड़ी सी मार भी पड़ी थी, तो उसके बाद लेग स्पिनर जो है वो मदूम हो गए थे दुनिया क्रिकेट से। तो अब्दुल कादिर की शक्ल में दुनिया क्रिकेट को एक नया लेग स्पिनर मिला और उनको जादूगर लेग स्पिनर या मैजिशियन के लक़ब से पुकारा जाता था। तो अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान की तरफ से 67 टेस्ट मैचेस खेले थे, 236 विकेट्स उन्होंने हासिल किए और 56 रन देकर 9 विकेट्स। 1987 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, 32.8 के औसत से उन्होंने ये विकेट हासिल किए और इस दौरान उनका इकानवी रेट 2.71 रहा। एक इनिंग्स में 5 विकेट उन्होंने 15 मरतबा हासिल किए थे, जबकि टेस्ट मैचेस में 10 विकेट हासिल करने के कारण अब्दुल कादिर ने 5 मरतबा सारा अंजाम हासिल किया था एक मैच में और उनका स्ट्राइक रेट 83 रहा था। अब अगर हम वनडे कैरियर की बात करें अब्दुल कादिर साहब के, तो अब्दुल कादिर ने 104 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और इन 104 वनडे मैचेस में 132 विकेट हासिल किए। 44 रन देकर 5 विकेट उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही और एक मैच में 5 विकेट उन्होंने 2 मरतबा हासिल किए और एक मैच में 4 विकेट 4 दफ़ा हासिल किए। 26.16 की औसत से उन्होंने ये विकेट हासिल किए और उनका इकानवी रेट बेहतरीन था जो कि 4.06 रहा। तो ये अब्दुल कादिर का कैरियर है वनडे और टेस्ट, और हम ये आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक जितने भी लेग स्पिनर पैदा किए हैं उनमें सबसे अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ही थे। और दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन लेग स्पिनर शेन वार्न भी यही मानते थे कि अब्दुल कादिर उनसे भी बेहतर बॉलर थे। ये तो वक्त वक्त की बात है कि जिस दौर में अब्दुल कादिर क्रिकेट खेले वो क्रिकेट की और जहत होती थी। बहरहाल जी, अब्दुल कादिर के बाद पाकिस्तान को मुश्ताक अहमद की सूरत में अगला लेग स्पिनर मिला था और मुश्ताक अहमद को अब्दुल कादिर साहब का ही स्टूडेंट माना जाता है और उन्होंने अपना एक्शन अब्दुल कादिर के ऊपर ही मॉडल किया हुआ था। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान की 1992 की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। तो पाकिस्तान की तरफ से मुश्ताक अहमद ने 1990 से लेकर सन 2003 तक 52 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया, 185 विकेट हासिल किए थे 32.97 की एवरेज के साथ और एक इनिंग्स में 5 विकेट 10 मरतबा हासिल किए, जबकि एक मैच में 10 विकेट 3 दफ़ा हासिल किए और 56 रन देकर 7 विकेट उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही टेस्ट क्रिकेट में। मुश्ताक अहमद ने पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नुमाइंदगी की थी, 144 वनडे मैचेस खेले थे, उनमें 161 विकेट 33.29 की एवरेज से हासिल किए थे और मैच में 5 विकेट उन्होंने एक दफ़ा हासिल किए और 36 रन देकर 5 विकेट उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही थी। नेक्स्ट पाकिस्तान के अगले लेग स्पिनर शाहिद अफरीदी की बात करते हैं, जो कि ज़्यादातर अपनी बैटिंग की वजह से मशहूर है, लेकिन बेसिकली वो एक लेग स्पिनर ही थे और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पर वनडे और T20 क्रिकेट में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और वनडे क्रिकेट के अब भी वो टॉप 10 विकेट टेकर्स में शामिल हैं। तो शाहिद अफरीदी के टेस्ट कैरियर की बात करें तो 27 टेस्ट मैचेस में 48 विकेट हासिल किए, 35.60 की एवरेज के साथ और 52 रन देकर 5 विकेट उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही। अगर वनडे कैरियर की बात करें तो शाहिद अफरीदी ने 395 विकेट हासिल किए 398 वनडे मैचेस में और 12 रन देकर 7 विकेट उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। 34.51 उनकी एवरेज थी, 4.62 के इकानवी रेट के साथ और एक मैच में 5 विकेट उन्होंने 9 मरतबा हासिल किए थे, जो कि एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ख़ासतौर पर एक ऐसे खिलाड़ी के लिए
جو کہ ایک آل راؤنڈر تھے اور وہ اپنی بیٹنگ کے لیے زیادہ مشہور تھے۔ اسی طرح سے T20 کی بات کریں تو 99 T20 آئی شاہد افریدی نے کھیلے تھے، ان میں 98 وکٹ حاصل کیے، 11 رنز دے کر 4 وکٹ ان کی بہترین پرفارمنس رہی، 24.44 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے یہ وکٹ لیے اور بہترین اکانومی ریٹ تھا 6.63۔ نیکسٹ پاکستان کے لیگ اسپنر جو ہے وہ دانش کنیریا تھے۔ دانش کنیریا نے 61 میچ کھیلے پاکستان کی طرف سے، 261 وکٹ حاصل کیے، 77 رنز کے بعد 7 وکٹ، بہترین بالنگ تھی، 34.79 کی ایوریج کے ساتھ، 67.8 ان کا اسٹرائک ریٹ رہا اور انہوں نے 5 وکٹ 15 مرتبہ اور 10 وکٹ ایک میچ میں 2 مرتبہ حاصل کیے تھے۔ جبکہ اگر ان کے ون ڈے کیریئر کی بات کریں جو اتنا کامیاب نہیں رہا، 18 میچز میں 15 وکٹ حاصل کیے، 45.53 کی ایوریج کے ساتھ اور اکانومی ریٹ 4.79۔ اور یاسر شاہ کی بات کریں جی، یاسر شاہ جو کہ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں بہت کامیاب رہے، لیکن 2016-17 میں جب ان کا ڈوپنگ کا ایشو آیا تو اس کے بعد ان کی پرفارمنس میں تھوڑی سی ڈپ آئی۔ بہرحال اس وقت بھی اپنا یاسر شاہ کی جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 200 وکٹ کا اعزاز اپنے نام کیا ہوا ہے۔ تو یاسر شاہ نے پاکستان کی طرف سے 48 ٹیسٹ میچز کھیلے، 244 وکٹ حاصل کیے اور ان کی ایوریج 31.28 رہی، 31.38 رہی اور ان کی بہترین بالنگ 41 رنز دے کر 8 وکٹ تھی ٹیسٹ میچز میں۔ انہوں نے ایک اننگز میں 5 وکٹ 16 مرتبہ حاصل کیے تھے۔ اگر ان کے ون ڈے کیریئر کی بات کریں جو کہ اتنا کامیاب نہیں رہا اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے بہترین لیگ اسپنر نہیں کہے جا سکتے، 25 میچز کھیلے، 24 وکٹ حاصل کیے، 47.91 کی ایکسپینسو ایوریج کے ساتھ اور 5.33 اکانومی ریٹ رہا۔ جبکہ یاسر شاہ کو 2 T20 میچز میں بھی کھلایا گیا تھا، ان میں وہ کوئی وکٹ نہیں حاصل کر سکے اور ان کا اکانومی ریٹ بھی 9.75 رہا۔ لیکن یاسر شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ بے مثال ہے۔ تو یہ پاکستان کے مشہور لیگ اسپنر ہے جو کہ پاکستان نے اپنے ابتدائی دور سے لے کر آج کی تاریخ تک پیدا کیے ہیں اور انہوں نے دنیا کرکٹ میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ان کے بارے میں معلومات دی ہے، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔